हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका अध्याय है 13, ठीक है, क्लास हाई स्कूल की मैथ के साथ। 13 में जो आज पढ़ेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो पहले समझेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, ठीक है। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, ठीक है, घबराइएगा मत, बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएंगे, ठीक है। बस क्लास को अच्छे से एक बार बस देखिए मन लगा के, ठीक है। फार्मूले आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, यहीं से आप समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अब फार्मूले आपको लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। एक एक पॉइंट को क्लियर करा के बताऊंगा ये चीज़ कहाँ से आई है, ठीक है। सिर्फ आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जब वीडियो आपको अच्छा लगे तब, अभी मत कीजिए, पहले कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए पूरी क्लास देख लीजिए पहले। तो सबसे पहले समझते हैं वर्ग, ठीक है। तो वर्ग का फार्मूला क्या होता है? तो जो वर्ग होता है उसमें जितनी भी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, ठीक है। क्या होता है, जो वर्ग होता है उसमें क्या भुजाएं क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये आपका a है, ये a है, तो ये भी a होगा, ठीक है। या 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाता है वर्ग, ठीक है। कितना समझ में आया? ठीक, ये हो गया वर्ग। अगर हम वर्ग की बात कर लें यहाँ, अच्छा यहाँ पे कोई यहाँ पे देख के बता दो, अच्छा यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है आपका? 90 का बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे 90 डिग्री का बनना है। पहला देखो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? क्या हो जाएगा? वर्ग का पूरे कंप्लीट का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बस इस भुजा का इस किन्हीं दो भुजाओं का आपस में करा दो मल्टीपल, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम? दो भुजाओं का, तो यहाँ पर भुजा इंटू भुजा क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, यानी ए भी रख सकते हो, यहाँ पर ए भी स्क्वायर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भुजा में क्या दिया है? भुजा और भुजा में क्या दिया है? यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर ए दिया है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ग का परिमाप, ठीक है। परिमाप तो जितनी भी देखो, कहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4, परिमाप पूरा काउंट कर रहे हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4। ए कितनी बार है? 4 बार है। कितनी बार है? 4 बार है। तो 4 बार यहाँ पर लिख दो, एक बार है, यहाँ पर जो भी डिजिट लिखा होगा एक बार, यहाँ पर 2 3 4 बार है। इसको ऐड कर लो तो पूरे का कितना आ जाएगा? 4a। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है? 4a, ठीक है। अच्छा, ये है किस चीज़ में? ठीक है, यहाँ पे 4a कह लो या 4 भुजा कह लो, ठीक है। बात वही हुई, समझ में आया? चलो, अब विकर्ण निकालने की बात करें। अच्छा, विकर्ण निकालने की बात अगर हम आपसे कर रहे हैं तो यहाँ पे विकर्ण है कहाँ? तो विकर्ण आपका ये होता है। विकर्ण कहाँ पे होता है बेटा आपका? ये आपकी विकर्ण रेखा होती है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये आपकी क्या है बेटा? विकर्ण है, यही तो विकर्ण है। अच्छा, अब ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे 90, यहाँ पर अगर 90 है तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, ठीक है। जब ये आपको अब ये भुजा निकालना है तो फार्मूला कैसे बनाओगे? आपको ये भुजा दिया, ये निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है ना। तो भाई फार्मूला इसका क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण ही निकालना है आपको, भाई कर्ण ही तो निकालना है। चलो, आधार स्क्वायर, आधार में कितना है? ए स्क्वायर, ठीक है, बात को समझिएगा। और इसमें क्या है? लंब स्क्वायर, लंब में कितना है? ए स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे, पहले तो कर्ण स्क्वायर है यहाँ पर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा? 2a स्क्वायर आएगा। ये आएगा कर्ण स्क्वायर बराबर। देखो, निकालने की ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं रूट हटाऊँगा, सॉरी वर्ग हटाऊँगा, अगर मैं यहाँ से बेटा आपके लिए वर्ग हटाऊँगा तो यही आपका रूट में आ जाएगा। रूट से वर्ग वाली संख्याएं बाहर निकलती हैं, तो 2 नहीं निकलेगा पर 1 निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा? √2 और ए बाहर आ जाएगा, तो भुजा इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो यहाँ पे जो विकर्ण क्या निकलेगा? a और रूट में 2, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी को आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? भुजा और √2, ठीक है, वही हो गया। इतना समझ में आया?
ठीक है। वर्ग समझ में आया कैसे निकालना है या नहीं, ठीक है। फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूले को समझना है। अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको सवाल करने में मज़ा आएगी। जब कोई चीज़ मुझे समझ में आती है तो उस काम को करने में बड़ी मज़ा आती है। जो काम समझ में नहीं आता उसे काम करने में बोरी लगती है, हटाओ काम बेकार है, ठीक है। जो काम मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, वो मुझे करने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इतने बच्चे बैठे हो, हर बच्चे का सब्जेक्ट जो होगा अलग अलग, फेवरेट एक सब्जेक्ट होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट है आपके पास, उसमें से एक सब्जेक्ट जो होगा आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा वही फेवरेट होगा आपका, सिंपल सी बात है। और उसको पढ़ने में आपको मज़ा आती होगी, तो उस सब्जेक्ट को जब भी बोल दिया जाए पढ़ने के लिए, आप पढ़ने के लिए तैयार हो। नींद आ रही है हल्की फुल्की, अगर वो सब्जेक्ट आपको मिल जाए तो उसको पढ़ते चले जाओगे, ठीक है। होता है ना आपके साथ, तो वही चीज़ें अगर समझ जाओगे तो पढ़ने मज़ा आएगी, ठीक है। चलो अब आयत की बात कर लें। तो वर्ग में क्या हो रहा था, सारी भुजाएं बराबर थी, पर इसमें आयत में आप देख रहे होंगे भुजाएं सारी बराबर नहीं होती हैं। होती हैं नहीं होती हैं, है होती हैं नहीं होती हैं। देखो यहाँ पे इसको देख लो ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ये आपके पास समझो आयत है, तो इस आयत में क्या है, आपके ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। और इस भुजा की बात करें तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ओके। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली भी 5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, इन दोनों भुजा के बराबर नहीं है, छोटी है, ठीक है। तो 5 है वो 3 2 हो सकती है, ठीक है। फिक्स नहीं है कि 2 होगी 3 होगी, ठीक है। ये भी फिक्स नहीं कि 5 की आधी होगी, ठीक है। इसे कहते हैं आप आयत, ठीक है। माचिस की डिब्बी जो होती है वो आयत में होती है, नहीं वो तो घनाभ में होती है, सॉरी वो घनाभ में होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, हर एक कोने पे आपका 90 डिग्री का कोण बनना है, ओके। इतना समझ में आया, बनना है। अब देखो फार्मूला निकालना है। अच्छा, ये हो गई आयत की लंबाई। क्या हो गई ये आयत की बेटा लंबाई। लंबाई को क्या बोलते हैं, एल, ठीक है। लंबाई को एल बोलते हैं, यहाँ पे देख लो चाहे, लंबाई को एल बोलते हैं, ठीक है। चौड़ाई को क्या बोलते हैं, चौड़ाई को आप बी बोलते हैं। ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ये बोलते हैं। अब ये हो गई इसकी लंबाई, तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई। चौड़ाई को क्या बोलते हैं, बी, ठीक है। ये हो गई, ठीक है, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। अब यहाँ से समझना आयत का क्षेत्रफल, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो ये आप कंप्लीट सही सूत्र निकाल लेंगे, ठीक है। जो करना क्या है आपको, आयत का क्षेत्रफल का है तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इसका गुणा हो रहा तो यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, एल इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल इंटू बी हो जाएगा, ओके। आगे अगर हम बात कर लें आयत का परिमाप, तो परिमाप में हमें चारों भुजाओं को क्या कर देना, ऐड कर देना है। अगर ये एल है तो ऊपर वाली ये भी भुजा आपकी एल होगी, अगर ये बी है तो ये वाली भुजा भी आपकी बी होगी, ठीक है। जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल, ये एल प्लस बी प्लस फिर एल और फिर बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ है, आपका एल कितने हैं, 1 2, एल 2 हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, देखो थोड़ा सा इसको बाद में नीचे लिख लेते हैं आयत को, ठीक है। तो एल कितने हैं आपके, 2 एल, बी कितनी है, 2 बी, 2 को कॉमन ले लें तो एल प्लस बी, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 बाहर होगा, ठीक है, ब्रैकेट में एल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे पॉइंट में क्या निकालना है आपको, आयत का विकर्ण। चलो विकर्ण कैसे निकाल लेंगे, तो विकर्ण आपने जैसे इसका निकाला था सेम निकालेंगे, क्योंकि विकर्ण भी इस वाले का ये होगा विकर्ण, ये विकर्ण होगा। 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये अगर 90 डिग्री बना रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लंबा आधार कोई भी भुजा को यहाँ पे मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ठीठा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बस तो का फार्मूला क्या होता है बेटा, आपका क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की बात कर लें बी है, और अगर इसकी बात कर लें आधार की बात कर लें तो एल है, ठीक है। तो आधार स्क्वायर क्या लिख देंगे, आधार स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बनेगा आपका। यहाँ से आपका कर्ण से अगर वर्ग हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। रूट से बाहर निकाल नहीं सकते, कि हम मल्टीपल गुणा होता तो निकाल सकते थे, प्लस में नहीं निकाला जा सकता ना। तो यहाँ पे जो फार्मूला बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, वो भी रूट के अंदर, ठीक है। तो ये दो फार्मूले समझ में आए, ठीक है। अगर आप समझ के करेंगे तो आपको एक्सरसाइज में सवाल भी हैं बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए समझ के कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे। ओके बेटा, आप देखते हैं आगे इसके। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, घन और घनाभ दोनों, जैसे अभी आपने पढ़ा था वो दोनों सेम थे, तो ये दोनों भी सेम है आपके, ठीक है। घन और घनाभ दो डिफरेंट क्या होता है, ये आपका वर्ग से बना है, ये आपका आयत से बना है। देखिए पहले वर्ग और आयत था, वही से बने हैं। तो उसमें क्या हो रहा था, ये भी वर्ग से बना है, तो इसकी चारों अगर देखा जाए तो ये वाली भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, ये वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे उसने कुल क्षेत्रफल की बात कर ली है। तो ये होता है, आपने पासा देखा होगा, ठीक है, जैसे लूडो खेलते हो सेम वैसा होता है, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल की बात किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ए नहीं होगी। अब पासा के इस साइड की बात कर लें तो ये भी ए होगी और फिर ये भी ए होगी। कहने का मतलब है जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ पे जो भी डिजिट रखेंगे वो सेम आएगा, और दो होगा तो दो होगा। और तो ये भी आपकी ए होगी, तो ये पीछे इसके ये है, ये भी ए होगी, ठीक है। और जो ये है पीछे इस साइड आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये भी ए होगी, और यहाँ से यहाँ देख पा रहे हैं ये भी ए होगी। इतनी भुजाएं ए होगी ना आपकी, होंगी नहीं होंगी, ठीक है। कितने हैं, कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा है, 1 2 3 4, कहाँ गया, इधर से गिन लो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक ये भुजाएं होंगी, ठीक है। पूरी गिन लो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 भुजाएं हैं अभी आपके पास। लेकिन यहाँ पे कहा है कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो मैं पासों को यहाँ से लूँगा, ठीक है, 1, ठीक है। अब आगे बात कर लें तो ये 2, ठीक है, और ये भी वही आ जाएगा आपका। फिर थोड़ी देर बात कर लें 4, ये भी वो 5 6 का हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सही है बेटा, ये हो गया, ठीक है। चलो साइड गिनो कितनी भुजाएं हैं, कुल क्षेत्रफल क्या है, तो किनारे का क्षेत्रफल लेंगे, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा और फिर 6 भुजा। कितने 6 हैं, 6 ए है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 ए, पहले समझो ए, ठीक है। लेकिन बात बना किससे है ये बताओ मुझे जरा, वर्ग से बना है, ठीक है। तो वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। क्यों हो जाएगा इसका भी रीज़न बता सकते हैं हम, अगर आप जानना चाहो, ठीक है। देखो कैसे हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो इस भुजाएं 6 दुना इसलिए हो जाएंगी क्योंकि जो पार्ट इधर होगा भाई, पासे की हमने ऊपर साइड ली, तो बीच में भी तो पासा बनेगा भाई। भुजा हमने किनारे ली, इसके इस साइड तो भी रहेंगी। जैसे मान लें इधर की बात कर लें, इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ओके। अब अच्छा बात करो बाहरी पृष्ठ, चलो बाहरी पृष्ठ में एक ले लो, एक तरफ जो पासा दिखता है वो वाला क्षेत्र, कितनी हो जाएंगी भुजा, 1 2 3 4, फेस सामने वाला कितनी हो जाएंगी, 4 भुजा। बताइए किसी को डाउट किसी प्रकार का, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दूँ। आयतन की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आयतन की बात कर लें तो एक आयतन यहाँ से लेते हैं, 1 2 ये, ठीक है। तो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो आप घनाभ की बात कर लें, तो घनाभ में भी आपसे कुल क्षेत्रफल पूछा गया है। तो घनाभ से पहले मैं आपको एक घनाभ का ये दिखाऊंगा, देखिए इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो घनाभ इसी आकार का होता है, जैसे मेरे पास बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें ये आपकी लंबाई होती है, ठीक। अगर ये लंबाई है तो सिंपल सी बात वही चीज़ लंबाई ये होगी। ये आपकी ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई होती है, और जो इस पार्ट में इधर होता है ये क्या होता है आपका बेस, यानी चौड़ाई होती है, ठीक है। आपका ये होता है, ये वाला पार्ट जैसे सेम इधर है, सेम इसके पीछे है,
इस वाले की बात कर लें तो इसके पीछे एक ये है और इसके पीछे एक ये है पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो कहा गया कुल क्षेत्रफल निकाल लो, इसका ही क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो एक बार डायग्राम में लिख देते हैं। एल क्या है यहाँ पे, ये बेटा आपके लंबाई है, ठीक है, ये आपकी ऊंचाई है, ये आपकी चौड़ाई है, ठीक है, ये है। अब इसमें बोला गया है कुल क्षेत्रफल निकालिए इसका, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल संपूर्ण इसका क्षेत्रफल निकालना है। कुल यहाँ पे हमने लिखा है, चाहे आप संपूर्ण क्षेत्रफल लिखना, क्वेश्चन संपूर्ण यानी कुल दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो ध्यान से देखो। अच्छा, इस वाले अगर हम बात कर लें इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, L इंटू एच करेंगे ना, इस वाली भुजा का इससे गुणा कराते हैं, ये जो कराते हैं। चलो इधर से इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, L इंटू एच हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो पार्ट इधर है वही इसके पीछे है ना, है पीछे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 2 से गुणा करा दें तो एक साथ निकल आएगा, हो जाएगा। अब निकालेंगे इस वाले भाग का, तो इसमें निकालेंगे तो ये क्या है आपकी बेटा, H है, ये B है। तो इतने का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, H इंटू बी, H इंटू बी, H इंटू बी होगा। तो यहाँ पर आपका प्लस में हो जाएगा H इंटू में B। और ध्यान दीजिए, ध्यान इस चीज़ का दीजिए, जो क्षेत्रफल इधर निकलेगा वही इसके इधर क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करा सकते हो आप, H इंटू बी, हाँ बी भी, ठीक है, क्योंकि जो क्षेत्रफल ये है, या तो अलग निकाल लो तो 2 से गुणा कराते जो, क्योंकि 2 बार वही चीज़ हो रहा है। अब बात कर लें ऊपर की, ठीक है। अच्छा, ऊपर की बात कर लें तो आपको पता है ये अगर चौड़ाई है तो इस पार्ट में भी ये चौड़ाई होगी नहीं होगी। और ये आपकी अगर लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी। अब इन दो इसका पूरा संपूर्ण इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा, L इंटू बी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका L इंटू बी, और जो क्षेत्रफल इधर निकलेगा वही क्षेत्रफल आपका इधर निकलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें भी अगर 2 से गुणा करा दें तो एक साथ निकल आएगा, ठीक है, ये बात बन गई। अब ध्यान से देखो, इसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या अंदर बचेगा, LH प्लस HB प्लस HB, ठीक है, B आएगा, ठीक है। ऊपर वाले का B निकाला था, ठीक है, BL, ठीक है, LB आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट? अब यहाँ पे अगर और भी कन्फ्यूज़न है तो मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक नॉर्मली लिखने की, अगर डायग्राम से समझ में आया तो आपको पता है ये लंबाई चौड़ाई, यानी आपकी ये हो गई लंबाई, ठीक है, ये क्या हो गई चौड़ाई, और इंटू ऊंचाई, LBH लिखते हो LBH क्या होता है, आयतन होता है। कुछ नहीं करना है आपको, 2 बाहर कॉमन ले लो अगर ये भी नहीं समझ में आया है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया जिस बच्चों को उसके लिए कह रहे हैं, बाहर 2 कॉमन ले लो, इसका गुणा करा दो LB मिल गया, ठीक है। उसके बाद गुणा करा दो BH का, BH मिल गया, यही तो BH हो गया। अब फिर लास्ट में इसका गुणा करा दो, ऐसे HL हो गया, ठीक है। आप एक सीरियल बाई इसी को लिख सकते हो आप, 2 यही फार्मूला प्लस में आगे पीछे लिख सकते हो, हमने ये बता रखा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे LB का गुणा करा दो तो LB हो जाएगा, इसका गुणा करा दो तो BH हो जाएगा, इसका गुणा करा दो तो HL हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका फार्मूला वही है जो आपका नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने समझाया एकदम परफेक्ट तरीके से, जैसे आपको होना जो चाहिए आपके लिए, ठीक है। वो तो रटने वाला हो गया, समझने वाली बात तो ये है आपके लिए, ठीक है। ओके, समझ में आया। अब अगर बाहरी, अगला कहाँ है, ये कुल क्षेत्रफल की बात की थी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा बाहरी, ठीक है। बाहरी क्षेत्रफल को जब हम लेते हैं तो आप ध्यान से देखिए, जैसे कोई घनाभ के आकार में कोई रूम आपका बना हुआ है तो उसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो घनाभ के आकार में, तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे इसमें भी निकाला था वही, ठीक है, इसमें भी वही किया था, इसको देख लो। तो कैसे करना है आपको इधर का लेना है, ठीक है, और इधर का लेना है, और इधर का लेना है, और इधर का लेना है, यानी ऊपर नीचे के भाग को छोड़ देना है। बाकी जो जैसे अपना रूम ये बना हुआ है तो आसपास की सारी दीवारों को ऐसे ले लेंगे चारों तरफ से, बस ये निकल आएगा बाहरी क्षेत्रफल, ठीक है। तो बाहरी क्षेत्रफल निकालना है तो ध्यान से देखो, ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लें, इस वाले का, तो L यहाँ पर L है, L इंटू H होगा, L इंटू H होगा। चलो यहाँ पे लिख दो L इंटू H। अच्छा, L इंटू H जब हमने लिखा तो आपको पता है
कि दोबारा उधर काहे पीछे घुमा के इधर जाएं, जो मेरी ये दीवार जितना क्षेत्रफल निकालेगी वही दीवार पीछे वाली निकालेगी नहीं निकालेगी, क्योंकि जितनी ये है उतनी ये है। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 बार प्लस करना है इसलिए 2 पहले लिखा दो, ठीक है। आगे की अगर हम बात कर लें यहाँ पर प्लस, अब इधर का निकाल लें तो यहाँ पर क्या है, h है ऊंचाई है, ये b बेस यानी चौड़ाई है, h इंटू बी हो जाएगा। जो क्षेत्रफल इधर निकलेगा वही क्षेत्रफल आपका इधर निकलेगा। तो आप कह सकते हो क्या हो जाएगा, पहले तो क्या हो जाएगा h इंटू बी हो जाएगा, दूर से कर लो, ठीक है। अब देखो इन दोनों से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा LH, ठीक है, या HL प्लस का यहाँ पर B है आपका, ठीक है, HB, ठीक है। अब और भी अगर लेना चाहो तो अच्छा कॉमन क्या ले सकते हो बताइए, बहुत बच्चे और भी कॉमन ले लेते हैं। चलो आयतन रफ करते हैं, तो इसमें से भाई H को कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, L प्लस B, ठीक है। ये फार्मूला आपका फाइनल आ जाएगा, ठीक है, बाहरी क्षेत्रफल, ठीक। चलो आयतन की बात कर लें, ठीक है। अगर हम आयतन की बात कर लें, आयतन कैसे निकालते हैं इसका, तो आयतन यहाँ पे देखिएगा, आयतन कैसे निकालते हैं, तो आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है, आयतन, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई आयतन होता है जब इसका निकाला जाता है। और चाहे आधार में क्या, आप आधार में क्या, आधार का जब क्षेत्रफल निकालते हो क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है भाई, ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर यहाँ पे क्या होता है, चल लिख लो यहाँ पर, आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। आपको बताओ ऊंचाई h होती है, लिख दो। आधार की बात कर लें तो आधार जो होता है, आधार निकाला जाता है, जैसे इसका आधार है, सब कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए बेटा, ये वाला पार्ट याद रखो, ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो अभी मैं इसको ऐसे रखा हूँ, ठीक, ये मेरा आधार है, इसका क्षेत्रफल निकालना सिर्फ नीचे वाले का, बताओ क्या होगा, L, और इधर ये B है, बस करा देंगे गुणा, निकल आएगा क्षेत्रफल, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, L इंटू बी, लंब इंटू बी यानी बेस, बस ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बन जाएगा आपका, ठीक, ये आपका क्या है, आयतन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L इंटू बी एच, यानी आप लिख सकते हो LBH, ठीक है, ये आपका निकल आएगा आयतन। ओके, समझ में आया सब बच्चों को, ओके। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं आगे फार्मूले। ओके बेटा, आप देखते हैं इसके आगे, देखो अब इसका समझते हैं बेलन और खोखला बेलन। बेलन 2 प्रकार से होंगे आपके, ठीक है, सिलेबस में, एक बेलन कहेगा, एक खोखला बेलन कहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, तो ये जो होती है आपको ऊपर वृत्त जैसा नजर आ रहा है, तो आपको पता है ये पूरा व्यास होता है, ये त्रिज्या होती है, ठीक है। और ये बेलन की ऊंचाई होती है जिसको हम h बोलते हैं, ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई होती है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, ठीक है। अच्छा क्या क्या पूछ सकता है, तो सबसे पहले से बोलेगा नंबर 1, बेलन, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। चलो वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ कैसे होता है, मैं आपको एक बेलन दिखाता हूँ पहले, ठीक है, ठीक है। देखो कैसा बेलन होता है, ये समझ लो आपका एक बेलन है, थोड़ी देर के लिए बेलन इस गोल गोल इस टाइप में होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, बेलन होता है, ये बेलन होता है बेलन या नहीं बेलन होता है, ठीक है। और जब बेलन का वक्र पृष्ठ कहेगा और दूसरा आपका कहेगा बेटा बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। नंबर 2 जाएगा आपका, यहीं पे लिख लेता हूँ, नंबर 2, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख दो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये कहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखो, ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कहे और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का डिफरेंट क्या होता है। जब वक्र पृष्ठ कहता है तो हम बेलन के जो चारों तरफ का मान होता है, जैसे मार्ग ये है, इसके चारों तरफ का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो इसके चारों तरफ का ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से एक चीज़ देखिएगा इसमें, तो आप क्या पाएंगे, ऊपर से में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसकी ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ठीक है,
तो आपको पता है ऊंचाई हो गई ये कागज़ की। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस कागज़ को ऐसे खोल दूँ, इस कागज़ को ऐसे, तो ये जो कागज़ है किस रूप में बन गया? एक आयत के रूप में मिल गया। बना है आयत के रूप में या नहीं? आयत के रूप में। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं भाई साहब? इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई का गुणा करा देते हैं। अगर इसकी लंबाई पता होती इस कागज़ की तो मैं ये कर सकता था, निकल आता, लेकिन पता नहीं है, नहीं पता है। लेकिन एच पता है, एच पता है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं पता है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा माइंड लगाओ, पता कर सकते हो कैसे? जब मैं इसको इस रूप में बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, जब इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइंट करके बना रहा हूँ बेलन, क्या बना रहा हूँ? बेलन। तो यहाँ पे एक परिधि बन रही होगी, बन नहीं ना? तो अगर यहाँ से कोई इंसान दौड़े यहाँ तक तो इसको क्या बोलते हैं? परिधि, परिधि बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक गोल टाइप में क्या हो गई? परिधि। अगर खोल दोगे तो ये वाला भी पार्ट परिधि तो जाएगा, ठीक है? ओके, समझ में आया नहीं है? तो अगर मैं गुणा करा दूँ किसका? परिधि का और ऊंचाई का, तो बेलन का वक्र प्रश्न निकल आएगा, क्योंकि संपूर्ण निकालना है। आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि इस वाले पार्ट को, लंबाई को हम परिधि बोल सकते हैं, क्योंकि बेलन बोला गया है। और बेलन में जब आप इस पार्ट को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये परिधि के रूप में तो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, अरे कोई बात नहीं है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है? बेलन नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक, इतना समझ में आया नहीं है? ये वाला पार्ट परिधि बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है? तो परिधि का गुणा अगर लंबाई से करा दें तो काम हो सकता है। तो परिधि, ठीक, किसकी परिधि? ठीक है, तो परिधि क्या होती है? परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है? तो 2 पाई आर का गुणा किससे हो जाएगा? एच का। तो आपका 2 पाई आर एच आ जाएगा वक्र पृष्ठ। याद करने की ज़रूरत है नहीं, समझ में आ गया होगा, ठीक है? वैसे आप याद करते 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। परिधि आपको पता, परिधि का गुणा आपको देखो इससे कराना है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? इस वाले इसकी लंबाई का इससे करा देंगे गुणा, यही तो होगा। चलिए ठीक, अब देखिए, अच्छा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, संपूर्ण, कंप्लीट। अच्छा संपूर्ण कहा है, तो जैसे हमने ये बेलन बनाया, इसको समझ गए तो इसको समझ गए, ठीक है? ये याद रखिएगा, ठीक है? इसको समझने की कोशिश करना जरूर, ठीक है? बेलन की। अब जैसे ये मेरा बेलन बना हुआ है, संपूर्ण कहेगा तो आप ये पूरा एरिया निकालेंगे, साथ में एक ऊपर से वृत्त बनना है, वृत्त। जैसे मैं इसको लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए, ठीक? इसको ऊपर से एक ये निकला है, वृत्त लगा, ठीक है? एक ऐसे नीचे से वृत्त लगेगा, वृत्त नहीं लगेगा, ठीक है? तो संपूर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका जो वक्र पृष्ठ है, जो आपने आसपास का एरिया निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है? 2 पाई आर एच निकाल लिया है, तो 2 पाई आर एच निकलेंगे। ऊपर ये किस टाइप में है? आपका वृत्त है। इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक ऊपर है, एक नीचे है, 2 हैं आपके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में भाई? एक नीचे वृत्त है, एक ऊपर वृत्त है, एक नीचे और एक ऊपर, तो यहाँ पर 2 पाई आर एच हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है? ओके, समझ में आया? या आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऊपर वाला देखो पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसको करा लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस इसको जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में? 2 मिल रहा है, पाई मिल रहा है और आर मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है आपका? यहाँ बन रहा है एच प्लस आर, ये बन रहा है, ठीक है? ओके, अब एक तीसरा पॉइंट इसमें निकाल लेते हैं हम लोग, बेलन का आयतन, ठीक है? तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, देखो मैं आपको आयतन एक बार थोड़ा क्लियर से आपको पता होगा, लेकिन फिर भी क्लियर करा दूँ आयतन क्या होता है। जैसे बेलन का आयतन निकालेंगे कैसे? जैसे बेलन में हमने भरा पानी, ठीक है, वो होता है आपका आयतन। यानी सिर्फ हम अंदर वाले भाग को ही लेते हैं, ठीक है? अब जैसे हो सकता है बेलन मोटा हो, बेलन से हमने बनाया, खोखले बेलन की बात कर लें, इसे इसमें लेंगे तो क्या लेंगे? सिर्फ अंदर वाले भाग को, ठीक है? जैसे यहाँ पे बेलन, भाई बेलन किस टाइप में होता है? बेलन इस टाइप में आपका होता है, जैसे ये बेलन हमारे पास से, ठीक, इसी टाइप में होता है, मतलब इधर से खोखला होगा कि मैं पर अपना हाथ डालूँ तो ऐसे निकल जाए, यही तो होगा।
अब इसे आयतन निकालना है तो अंदर वाले भाग कर लेंगे। हो सकता है बेलन मेरा मोटा हो, इतना मोटा हो, तो बाहर से क्षेत्रफल लेंगे तो उसमें पानी कम आएगा, ठीक है। तो अंदर वाले भाग को नापते हैं। किसको नापते हैं? अंदर वाले को। तो पानी ये अगर निकालना है एक्चुअल में, तो अगर पानी का इसमें डाल दूँ तो वो निकल सकता है, ठीक है। उतना समझ में आया? अच्छा आप बताओ कैसे निकलेगा, बताइए, सोचिए और सोच के बताइए इसमें क्या हो सकता है। आयतन, तो सबसे पहले आयतन, इसकी ऊंचाई h तो ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने हिंट दे दिया कि h ले लेंगे, इसलिए हमने गुणे में लिख दिया है ऊंचाई। अंदर की बात कर लें तो ये आपका क्या बनेगा, ऐसा, ठीक है। बताइए, कागज़ से ही बताइए, पर बताइए, हैं क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना भाई, गोल गोल है, आप उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर, इसका गुणा करा देंगे तो पाई r स्क्वायर h, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे 2 लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, यही लिखा रहने देंगे, यही रह देंगे, कंफर्म सही है, ठीक। तो ओके, इतना समझ में आया सबको, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये वाला देखते हैं खोखला बेलन, ठीक है। कौन सा देखते हैं? खोखला बेलन, ठीक है, ओके बेटा। देखो अब देखते हैं खोखला बेलन, ठीक है। तो खोखला बेलन होगा, तो खोखला किस प्रकार से होगा, जैसे अभी हमने आपको दिखाया था, इसी प्रकार से आपका खोखला बेलन भी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्या होगा बेटा, खोखला बेलन होगा, ठीक है, ओके। तो खोखला बेलन के अंदर समझो 2 बेलन हो जाएंगे, ठीक है। वो बेलन था, यहाँ पे खोखले बेलन में लेंगे तो बीच में जो ये मोटापा होता है इसका भी जिक्र करेंगे। एक बार बाहर से नापेंगे, एक अंदर से नापेंगे। तो यहाँ से अगर हमें त्रिज्या की बात कर लें तो बाहर वाला जो दिख रहा है उसको कैपिटल R मान लो, और ये इसको स्मॉल r मान लो, ठीक है। और ये आपकी ऊंचाई है, ठीक है। चलो अब देखो, ध्यान से देखना थोड़ा सा और बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है, खोखले बेलन का, ठीक है। किसका निकालना है बेटा? खोखले, ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ। बताओ, अच्छा वक्रपृष्ठ इसी से निकाल लेंगे, इसको जो समझ गया वो समझ जाएगा, ठीक है। आपको 2 पाई r से पता है, यहाँ पे डिफरेंट क्या करना है, ऐसा मैं करूँ जो निकला है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई चेंजबिलिटी नहीं है, 2 आपके पास बेलन आ गए हैं, सिर्फ त्रिज्या में डिफरेंट है, ठीक है। बीच वाले पार्ट को अगर निकालना है, और यहाँ पे देखो वक्रपृष्ठ की बात की है, तो बताओ कैसे निकालोगे, ऐसा क्या करेंगे इसमें, बताइए, बताइए। बाहर से निकालना है, बताइए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो फार्मूला क्या होता है आपके पास, 2 पाई और r की जगह पे एक आपकी ये त्रिज्या आ गई यहाँ तक, और एक ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं को ऐड कर देना है, बाकी बात h हो गया, r की जगह, ओके। 2 त्रिज्या हैं, दोनों त्रिज्याओं को ऐड कर दो, r + h, ओके। अगला पॉइंट है हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगला लिखेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकेंड नंबर में है आपका बेलन यानी खोखला, यहाँ पे रहेगा आपका खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो इसका बताओ क्या हो जाएगा फार्मूला, इसे याद करना है, इसे याद भी नहीं करना है, इसको समझना है, और ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास फार्मूला, ये वहाँ से देखो, यहाँ से मत देखो, यहाँ पे 2 आपके r मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख लो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, तो पाई, यहाँ पे 2 पाई r h कैसे आया था बताओ मैं जरा एक बार, पाई परिधि आई थी, तो परिधि की निकलेगी, मोटापा दोनों तरफ से निकलेगा, ठीक है। तो त्रिज्याएं यहाँ पर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो r की जगह पे क्या लिख देना, पहले पूरा फॉर्मूला लिख दो, 2 पाई, r की जगह पे लिखना है आपको r + r, और बाहर h लिखा है, लिख दो, प्लस लगा है, प्लस लगा दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आगे बात करेंगे, यहाँ से 2 पाई r स्क्वायर दिया है, ठीक है, r स्क्वायर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 पाई ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर जो निकाला ये पाई r स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो अंदर का एरिया निकालोगे, पहले बात को समझिएगा। क्षेत्रफल निकालोगे भाई जगह, जैसे मेरे रूम में कितना क्षेत्रफल है, तो मैं अपने दीवार के बाहर से थोड़ी नाप के आऊँगा,
भाई कितना नापूंगा, इस दीवार के कॉर्नर से इसका निकाल लूंगा, यानी कहने का मतलब है मैं क्षेत्रफल जो निकालूंगा वो यहाँ से निकालूंगा, मुझे बाहर वाले से मतलब नहीं है ना भाई। ये अगर रूम का, अपने रूम का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अंदर अंदर निकालोगे, ठीक है। तो वही चीज़ जब अंदर से निकालूंगा तो बड़ी वाली त्रिज्या से छोटी वाली त्रिज्या हमारी माइनस हो जाएगी, क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है, इस फार्मूले में। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, लेकिन स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है आपके, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या आप कह सकते हो, देखो कैसे है, अगर नहीं समझ में आता है तो देखो ध्यान से देखो क्या, ओके कोई बात नहीं, मैं और समझा देता हूँ आराम से। तो यहाँ पे आपके पास दो क्षेत्रफल हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, बेलन दो हैं, बेलन दो हैं, या तो आर की जगह रख देना है तो समझ लो। तो बड़े वाले की अगर मैं बात कर लूँ भाई, बड़े वाले में भी अगर बेलन की बात करूँ, ये एक बेलन की बात कर लूँ, अगर मैं इसको बना लूँ, पहले एक बेलन की बात कर लूँ, बड़े वाला जो बड़ा वाला बेलन, बेलन में दो है ना इसमें, तो यहाँ पे अगर इस बेलन को मैं ऐसे बना लेता हूँ और ऊपर से ये रख देता हूँ बड़े वाले बेलन में, ठीक है, चलो, तो ऊपर से ये रख देता हूँ वृत्त, ठीक है, एक ये वृत्त, यही तो बनाया गया था। अब यहाँ पे बताओ क्या ऐसा क्या करना पड़ रहा है भाई, ये इस वाले पार्ट के नहीं, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑलरेडी ये वाला संपूर्ण भाग निकल आया है, ऊपर ऊपर के दो पार्ट निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले बेलन का पहले निकालेंगे बड़े वाले का, तो बड़े वाले का निकालोगे तो एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, तो 2 पाई इसकी त्रिज्या क्या है, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बीच का निकालना है तो भाई एरिया का दूसरा बेलन लगा दूं तो माइनस हो जाएगा ना आपका, तो किसी बीच का निकालोगे तो अगला वाला हो जाएगा छोटा वाला, वो उसको माइनस कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर प्लस आर इंटू में एच प्लस 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पाई को कॉमन ले लो, क्या मिलेगा आपका, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब खोखले बेलन का आयतन देखो क्या होता है, अगला पॉइंट, खोखले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, चलो अच्छा आयतन की बात करें अगर हम आपसे, तो सुनिए, आयतन भी जो पानी होता है, बेलन के अंदर पानी अगर भरोगे तो इस वाले अंदर वाले छोटे वाले बेलन के सिर्फ अंदर अंदर रहेगा, तो ये भी आप एक प्रकार से देखो सिर्फ इतनी बात करेगा, इतनी बात करेगा, बाहर से कोई इससे मतलब नहीं है। तो त्रिज्या इसमें भी माइनस होनी है, इसी का उठा लो, चाहे इसी का माइनस होना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर की जगह पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एच, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है, ओके समझ में आया ना। इस वाले को अगर से समझ लोगे तो ये वाला तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ओके बेटा, इससे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कुछ और आगे फार्मूले। ओके बेटा, आप देखते हैं इसके आगे शंकु और शंकु का छिन्नक, ठीक है। तो शंकु और शंकु के छिन्नक में तो क्या होता है, शंकु आपका इस प्रकार से होता है, ये शंकु है, ओके, ये शंकु है, ठीक है। और अब ये इसी को ऊपर से भाग काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, छिन्नक बन जाएगा, देखो ऊपर से कटा हुआ भाग नजर आ रहा होगा, ठीक है। शंकु से ही ऊपर से कट कर दिया जाएगा तो आपका छिन्नक बन जाएगा, और जब कट ऊपर होगा तो ऊपर एक वृत्त बन जाएगा, आएगा समझ में, और ऊपर से भाग को कट करोगे तो एक वृत्त बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो शंकु छिन्नक में क्या हो जाएंगे, दो वृत्त हो जाएंगे, एक नीचे वृत्त होगा एक ऊपर वृत्त होगा, इतना सा आपका डिफरेंट होगा शंकु और शंकु के छिन्नक में, ठीक है। तो आइए फार्मूलों को समझते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये क्या है आपका शंकु, और शंकु में यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई होती है जिसको हम बोलते हैं एच, तो ये हो गई एच, और ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई बेटा आपकी त्रिज्या हो गई, ये आर बना हुआ है आपका त्रिज्या आर, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई एल, यानी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका शंकु का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया है जो बेलन होता है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो आसपास का लेते हैं चारों तरफ का, ये तो बताया था। तो शंकु का भी हम चारों तरफ का लेंगे, ठीक है, आसपास का। लेकिन अब शंकु जो जिस आकार से इसे बना हुआ है, इस आकार को देखते हुए देखो, अगर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकाला जाता है, पता कैसे निकाला जाता है, इनके सारे पार्टों को पहले अलग अलग काटा जाता है, फिर एक एक पार्ट को निकाला जाता है, तब निकलता है। इसलिए एक ये चीज़ जो है, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, सिर्फ ये याद कर लेना कि ये पाई आर एल होता है, ठीक है। ये निकलेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये याद कर लो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, बाकी कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है,
तो संपूर्ण में क्या होता है, आसपास का एरिया भी आएगा और एक नीचे पार्ट आपके ये नज़र आएगा जिसको हम बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, वृत्त नज़र आएगा। आएगा नज़र या नहीं है, ये क्या आ जाएगा आपका, एक वृत्त नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो उसी में क्या करना है आपको, पाई आर एल हो गया आसपास का, एक नीचे वाला जो संपूर्ण भाग हो गया वो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो इसको इसकी क्या, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बच जाएगा, ये हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगर आयतन की। ठीक है, तो आयतन होता है जैसे अब बेलन जो होता है, जो बेलन, ठीक है, बेलन का आयतन जो था, बेलन के आयतन में जैसे हम ये शंकु है, बेलन के आयतन की त्रिज्या और शंकु के आयतन की त्रिज्या अगर दोनों के बराबर हैं तो एक शंकु है जैसे इसमें पानी भरते हैं और पानी भरते हैं बेलन में डालते हैं, जब 3 बार ऐसा करते हैं, कितनी बार, जब 3 बार, मतलब इसका जो पानी है एक बेलन में सेम त्रिज्या है, अगर सेम त्रिज्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर शंकु बहुत बड़ा है बेलन छोटा है तो आयतन क्यों भर जाएगा, नहीं, सेम त्रिज्या की बात कर रहे हैं, सब कुछ है, तब क्या होगा जब 3 बार डालेंगे तब भर जाएगा। ठीक है, तो बेलन का क्या होता है, 1/3 भाग होता है। ठीक है, तो बेलन के फार्मूले का क्या होता है, 1/3 भाग होता है, तो बेलन के फार्मूले का 1/3 लिख देंगे, 1/3 क्या होता है, पाई, भाई क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, नीचे एच होता था, मतलब इंटू में एच। ठीक है भाई, क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 होता है तो 1/3। ठीक है, अब तिर्यक ऊंचाई याद कर लो, तो तिर्यक ऊंचाई आपकी ये है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है आपको, तो आप लोग समझदार हैं कि यहाँ पर आप क्या 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है, तो ये आपकी कर्ण हो गई। ठीक है, ये आधार है, ये लंब है, तो इसका फार्मूला कैसे निकाल लेंगे आप लोग बताइए, तो आप लोग ऐसे करेंगे, एल यानी कर्ण में क्या है भाई, फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है, प्लस का लंब स्क्वायर, कर्ण में है एल स्क्वायर प्लस आधार में कितना है आर स्क्वायर प्लस का लंब में एल स्क्वायर, इधर से रूट वर्ग हटेगा तो इधर वाली चीज़ क्या आ जाएंगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, एच स्क्वायर है, लंब में एच है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह ठीक एच स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा बेटा शंकु का फार्मूला, जो भी पूछा जाता है द कंप्लीट फार्मूला। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, अब इस वाले को समझते हैं, इस वाले को छिन्नक को। ठीक है, ये अगर याद हो गया आपको, ठीक है, तो ये याद नहीं करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको याद करना है कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। ठीक है, बाकी आप निकाल लेंगे। ठीक है, आगे की बात कर लें, ये है, तो इसमें देखो क्या है, तो इसमें ये जो है ऊंचाई है, जैसे इसमें ऊंचाई थी इसमें ऊंचाई थी, ये त्रिज्या है, लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि यहाँ पर भी त्रिज्या होगी, यहाँ पर भी त्रिज्या होगी। भाई यहाँ पर बड़ा गोला दिख रहा होगा वृत्त, ये ऊपर छोटा वृत्त दिख रहा हो, तो इसकी अलग त्रिज्या होगी और इसकी अलग त्रिज्या होगी नहीं होगी। तो इसकी हमने मान लिया कैपिटल आर त्रिज्या है, इसकी हमने मान लिया स्मॉल आर त्रिज्या है। ठीक है, और ये आपकी एल ही रहेगी, ये आपके एल ही रहेगी। ठीक है, आप देखो इस फार्मूले को समझते हैं। तो यहाँ पे कहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे था आपका पाई आर एल। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, 2 आर बढ़ गए, क्या बढ़ गए, 2 वृत्त बढ़ गए, तो 2 त्रिज्याएं बढ़ गई, 2 त्रिज्याएं बढ़ गई। तो इस त्रिज्या की जगह पर दोनों त्रिज्याओं को जोड़ के लिख देंगे, बस हो जाएगा फार्मूला। शंकु से ही हम छिन्नक के फार्मूले को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 2 त्रिज्याएं बढ़ रही हैं, तो देखो पाई तो वही रहेगा, सिर्फ 2 त्रिज्याएं बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ पर हो जाएगा एल। ओके, बस इतना करना है। ठीक है, अगर इसको या आप R1 R2 भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, जैसा नाम दे दो। ठीक, अब आगे की बात कर लें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ R है वहाँ पर ही चेंज करेंगे, तो जहाँ को यहाँ पर क्या है, पाई है, हम पाई लिख देंगे, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पाई लिख देंगे बराबर में R की जगह त्रिज्या बड़ी 2 हो गई ना, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, R प्लस R क्या हुआ गले में
ओके, यहाँ तो समझ में आया, ठीक है। आगे क्या है आपका एल है, आप एल लिख देंगे, प्लस फिर पाई मिला, आप पाई को लिख देंगे, ठीक है। आर की जगह पर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, देखो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या है आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाँ, यहाँ पे जाएगा आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इतना समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। स्क्वायर था तो वहाँ पे आर की जगह पे स्क्वायर को आपको रख दिया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं आयतन की। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आयतन में डिफरेंट क्या आएगा वो देख लीजिएगा, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर पाई रहेगा। इस आर की जगह आप क्या रखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखना है आपको आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस, मतलब आर कौन सा है, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, इनटू में रहेगा आर एल, ठीक है। बस इस आर की जगह इतना रखना है, ठीक है। ये आयतन बताएगा। आयतन होता है आर आर, इस वाला कैपिटल आर और इनटू स्मॉल आर, ठीक है। इसकी त्रिज्या मल्टीपल होगी ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या से, ठीक है। और क्या बचा आपका एच बचा, ठीक है। और ये बाहर आपको एच रख देना है, ठीक है। यहाँ तो सुना है। अब आगे तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, यानी आपसे एल पूछ रहा है, ठीक है। तो एल आपका क्या है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस आर की जगह पे जो ऊंचाई पूछेगा तो देखो ऊपर से नीचे से भाग कटा हुआ है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा, इस आर की जगह पे आप रख दोगे आर स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया आपका शंकु, ये हो गया छिन्नक, ठीक है। कंप्लीट फार्मूले आपको ये याद करना है और यहाँ पे थोड़ा सा मेथड को समझना है, आपको कंप्लीट याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। फिर से नोट कर लीजिए, फिर आगे और कुछ फार्मूले देखते हैं। ओके बेटा, आगे देखते हैं इसके। तो ये लिखा वृत्त और अर्धवृत्त, ठीक है। अर्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो इसको समझ लो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आधा का मतलब अगर समझ में आता हो तो इतना तो कॉमन सेंस होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है। तो अच्छा वृत्त की परिधि निकालते हैं। अच्छा वृत्त की परिधि क्या होती है ये हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, क्योंकि 12 में भी वृत्त की परिधि हमने बताई थी, ठीक है। ये त्रिज्या हो जाएगी। वृत्त की जो परिधि होती है यहाँ से लेकर ऐसे 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 जो घूम के यहीं पर आते हैं, एक चक्कर को, पूरे वृत्त को जो एक चक्कर जो पूरा करते हैं उसको हम परिधि बोलते हैं, गोल गोल गोल, ठीक है। अच्छा परिधि का जो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका 2πr होता है। गुड, तो ये आपको मतलब फार्मूला याद था, 2πr होता है, ठीक है। सबको याद होगा, कॉमन सी बात है, इसको बता चुके हैं। अच्छा ये 2πr आया कहाँ से, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, ये आया कहाँ से, तो इसको कैसे बता सकते हो। अच्छा इसको पता करो, ये जो परिधि है, जो आपकी बेटा परिधि है वो आई कहाँ से है। एक वृत्त की जो परिधि होती है वो निकलती कैसे है आपकी, बेटा सामने देखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परिधि, ठीक है। तो परिधि आती कहाँ से, कैसे निकलेगी, तो आपको पता है जो ये वृत्त होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। कितने का होता है, 360 का होता है, 360 का। एक जो वृत्त है वो कंप्लीट 360 का होता है। त्रिज्या आपकी आर है, ठीक है। 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 180 लिख सकते हैं, इनटू में आर लिख सकते हैं। अब 180 किसके बराबर होता है, पाई के इनटू आर। लो निकल आई परिधि, आया समझ में, क्योंकि 180 जो होता है पाई के बराबर होता है 2πr, ये निकल आई आपकी वृत्त की परिधि। हाँ 180, देखो पाई के आपके 3 मान होते हैं, पाई के इतने मान होते हैं, 3 मान होते हैं। पाई का मान होता है 3.141 होता है। एक पाई का मान जो होता है वो होता है क्या होता है 22/7, बहुत यूज करे उसको हैं। आज एक और सुन लो, उसे पता होगा 180 होता है पाई का मान, ठीक है। बस रख दिए, यहाँ से निकल आएगा आपका, ठीक है। ओके, अब आगे देखो, वृत्त का क्षेत्रफल कर रहा है, फार्मूला क्या होता है इसका, πr स्क्वायर होता है। चलिए ये हो गया आपका πr स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वृत्त, अच्छा पाई r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आगे बात कर लें, इसमें क्या करना है बताइए,
कुछ नहीं करना है आपको, आधी की बात कही, आधा का मतलब होता है 1/2, 1/2 इसमें लगा दो, 1/2 इसमें लगा दो, पूरा उठा के इधर फार्मूला रख दो। 2πr इसका था, इसका πr² था, ये बस 2 कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा πr हो जाएगा, ये वही रहेगा। लो ये कंप्लीट फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ओके, इसे नोट कर लीजिए। कहाँ पे, अच्छा ओके, यहाँ पे r² होता है, ओके वेरी गुड, ठीक है, ये फार्मूला स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ से, ओके ठीक, वेरी गुड, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। कुछ और फार्मूले बचे हैं, बस थोड़े से और, बस जल्दी से। ओके बेटा, आप देखते हैं आगे आपका गोला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका लिखा है गोला, अर्धगोला और खोखला गोला, ठीक है। एक साथ हमने तीनों डायग्राम बना लिए हैं ताकि तीनों समझ में आ जाए, ठीक है। अलग अलग बनाते तो कन्फ्यूजन होती, ठीक है। एक को समझ गए तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर गोला, ये आपका जो गोला है वो कह सकते हैं ये ठोस गोला है, ठीक है। बिल्कुल जैसे कह सकते थे मम्मी लोग लोई बनाती फिर गोल गोल बनाती हैं, वो वाली है गोल, ठीक है। और ये वाला जो है अर्धगोला, उसी लोई को ऊपर से चाकू से ऐसे काट दिया जाए, ठीक है। लोई पूरा कोई चीज़ गोल बनाए, अगर ऊपर से काट देंगे तो यहाँ पर ऊपर एक वृत्त बन जाएगा, बनेगा ना, ठीक। ओके, आगे बात कर लें खोखला गोला। ये खोखला गोला वही है जब आप मैच खेलने जाते हो, इसको बोलते हैं बॉल, ठीक है, आप लोगों की बॉल, ठीक है। बीच में क्या होती है, खोखली होती है वहाँ पर। अच्छा, खोखली गेंद होती है, अगर कभी देखा होगा फट जाती है तो उसकी जो लेयर होती है इतनी मोटी निकलती है। अगर हम अंदर की त्रिज्या को नापेंगे तो एक दूसरी त्रिज्या निकलेगी, उसकी दूसरी त्रिज्या निकलेगी, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर, तो ये खोखला गोला है, माना इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर r है, ठीक है। अब यहाँ पर r है। अब अगर सबसे पहले पूछेगा आपका यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे वक्र नहीं पूछेगा, ठीक है। वक्र पृष्ठफल और संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है, या पृष्ठीय, ये सब एक ही चीज़ होता है, ठीक है। क्योंकि गेंद होगा हम चारों तरफ से निकाल देंगे ना, ठीक है। वक्र पृष्ठ का है, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल का है गोले का, वो कुल क्षेत्रफल में ही आता है, जिसे संपूर्ण क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। फार्मूला क्या हो जाता है बताइए। अब अच्छा, एक गोले का अगर नॉर्मली बताओ, वृत्त जैसा दिख रहा है, वृत्त जैसा दिख रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, πr² होता है, ठीक। πr² यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक, यहाँ पर πr²। अब यहाँ पे देखो, चारों तरफ से लेंगे तो 4 तरफ से लेंगे तो 4πr², ठीक है। ये स्क्वायर था पहले से, तो 4πr² हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ सकता है बताइए, इसका आयतन पूछ सकता है कितना होगा, ठीक है। तो आयतन कितना होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आयतन। तो देखो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन में हो जाएगा आपका, देखो किसी भी चीज़ का आयतन जो होता है 4/3, उस वाले में बताया था। आगे क्या आपका हो जाएगा, आयतन जो होता है वो क्यूब में होता है, ठीक है। एक चीज़ हमने आपको बता रखी है, ये देख लीजिए, देखो जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक स्क्वायर होता है, यानी वर्ग में होता है, ठीक है। और जो आपका आयतन होता है उसका जो मात्रक होता है वो घन में होता है, आप कह सकते हो क्यूब में होता है, ठीक है। अब ये वाला अगर आपको याद हो गया तो ये याद नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसने बोला है आपको अर्ध बोला है गोला, अर्ध का मतलब आधा, बस 1/2 लगा दो इनके आगे इसके आगे, बन जाएगा अर्धगोला, ठीक है। तो अब अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर, देखो देखो यहाँ पर एक चीज़ सुन लो, हमने यहाँ पर चीज़ अभी आपको बताया है, यहाँ पर ये जो दोनों नाम आपका, चाहे यहाँ पे कह दे गोले का वक्र पृष्ठ कह दे, ठीक है, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह दे, ठीक है, या आपसे कह दे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये दोनों आपका गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल आता है, ठीक है। लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बदला रहता है, हमने कहा था चारों तरफ का लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, एक ऊपर वृत्त निकल रहा है, तो वृत्त को तो जोड़ेंगे नहीं ना भाई, सीधी सी बात है, वृत्त को तो जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। आप देखो सबसे पहले अर्ध गोले का वक्र
पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब आपने इसमें देखो वक्र में हमने बताया था ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं होता, मुझे राउंड से मतलब होता है। तो भाई इसके राउंड से मतलब होगा तो अर्धगोला राउंड, ये पूरे का राउंड है, ठीक है, ये अर्ध का है। तो अर्ध का मतलब क्या होता है बेटा 1/2, और आगे क्या लिखा आपका निकला क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 4 पाई आर स्क्वायर, 2 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकलती है, आयतन आ जाते हैं। चलो आयतन देख लो पहले, आयतन इसका किसका है, ये अर्धगोले का। तो आयतन क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा भाई, इसका आधा मतलब 1/2 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब दिया है, आप क्यूब लिख दोगे, 2 दूनी 4 काट दोगे, आपका आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला एक्स्ट्रा बनेगा इस फार्मूले से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वृत्त दिया है। अब इसका निकालेंगे संपूर्ण, इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल सब सेम होता है, जिसको बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण, ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जरा बताओ। तो यहाँ पे देखो राउंड राउंड में कितना मिल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठफल ना, बस इसमें क्या कर दिया गया है 2 पाई आर स्क्वायर है, यही तो है। आपने वक्र पृष्ठ निकाला है, जो राउंड पूरा निकाला वो आपने यही तो निकाला है। इसमें एक ऊपर क्या लगा दिया है, वृत्त लगा दिया है। फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। भाई आपको क्या ऐड कर दिया है उसने, पाई आर स्क्वायर तो ऐड किया है ऊपर, यही तो बन जाएगा। ऐड क्या किया, जो कट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आगे समझेंगे किसको, खोखला गोला, ठीक है। तो खोखले गोले में यहाँ पे 2 त्रिज्याएं होंगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। 2 त्रिज्याएं होंगी, एक ये त्रिज्या होगी, इसको स्मॉल आर मान लेना, ये एक त्रिज्या होगी, इसको कैपिटल आर मान लेना, ठीक है। 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अब आपसे 2 बार नापेगा, एक अंदर से नापेगा, एक बार बाहर से नापेगा, ठीक है। अगर बोल दे बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे, अगर क्या बोल दे बेटा बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी कहेगा तो पूरे बाहर वाले तक लेगा, ठीक है। गेंद नहीं है तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है, बाहर तक पूरा नापेगा, ठीक है। तो अब हमारा फार्मूला, अच्छा बाहर तक नापेगा तो बताओ फार्मूला क्या बन जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो जैसा ये गोला है वैसा ये गोला है, अभी क्षेत्रफल नाप रहा ना पूरे राउंड में, तो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये भी आपका 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर कर देना है क्योंकि बाहर की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। अब बाहरी हो गया, आंतरिक कहते हैं या अंदर का या आंतरिक, ठीक है। अगर आंतरिक कह दे, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं 4 पाई, उसकी त्रिज्या हमारे पास स्मॉल आ रहा है, स्मॉल हो जाएगी, ठीक। बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे, ये तो अंदर बाहर का हो गया, कुल कह दे तो बताओ अच्छा क्या कर दोगे, माइंड लगाओ, अच्छा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, दोनों को जोड़ देंगे, वेरी गुड, क्या कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, कॉमन मिल रहा है आपका 4 पाई, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये तो बचेगा। अब इसका भी आयतन देख लो, ठीक है। तो आयतन देख लेते हैं इसका, खोखले गोले का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं खोखले गोले का आयतन, बताओ फार्मूला क्या बन जाएगा इसका। देखो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। लॉजिक ये है आयतन नापा कैसे जाता है। आयतन ये समझ लो, आयतन को नापना है तो पानी भर दो, जितनी जगह पानी भर जाए वही आयतन है। तो इस गोले के अंदर हम पानी भरेंगे तो पानी किस एरिया में भरा जाएगा बताओ, सिर्फ आपका इस एरिया में पानी आएगा, बीच में यहाँ 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 आएगा ना पानी,
बाकी यहाँ तो आएगा नहीं, तो लेयर बनी हुई है, यहाँ आएगा नहीं आएगा ना। तो आप समझ जाओ ये बीच वाला एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, बाहरी त्रिज्या से आंतरिक त्रिज्या वाला पूरा पार्ट को, यानी बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल से आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। लेकिन आयतन कहता है तो मात्रा क्या होता है, क्यूब, तो आर क्यूब रहेगा साथ में, इतना याद रखना, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इस वाले को इससे माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपका, और देखो 4, लेकिन आयतन में क्या होता है, 3 बटे भाग होता है, 4/3 क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। कॉमन क्या मिल जाएगा, 4/3 पाई, अंदर बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा खोखले गोले का आयतन, ठीक है। ये सारे फार्मूले हो गए, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो ओके बेटा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में 13 एक सवालों के साथ, ठीक है। तो ये फार्मूले आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको फार्मूले याद हो गए तो एक्सरसाइज 13 आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ इसमें फार्मूलों का ही खेल है, अगर इसको खेल ले गए तो आप खिलाड़ी बन जाएंगे, ठीक है। फिर याद करके आएंगे कल। ओके, कल सुनते हैं फार्मूले, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।